पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्कूल वैन चालक के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों में काफी गुस्सा है स्कूल वैन चालक के खिलाफ। तेलकोट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। एक 5 साल की बच्ची, महज 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई है स्कूल वैन चालक द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, वो भी स्कूल वैन चालक पर इसका आरोप लगा है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि एक घिनौना काम वैन चालक के द्वारा किया गया है, जहां स्कूल ले जाने के दौरान और पहुंचाने के दौरान वो अकेले में गाड़ी को खड़ा करके बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास करता है और इस दौरान बच्ची काफी रोती है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो इसकी जानकारी जो है अपनी बड़ी बहन को देती है। उसके बाद बड़ी बहन उसके पूरे माँ पिताजी को एक घटना का सूचना दी जाती है और उसके बाद जो है परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं और थाने में जैसे ही शिकायत करते हैं तो पुलिस एक्शन में आती है। जो स्कूली वैन चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्ची का जो है मेडिकल जांच जो है सदर अस्पताल में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी घिनौना काम जो है किया गया है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो भी जांच में निकलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, और जो चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। आशीष, क्या चालक की तरफ से सफाई दी गई है? जी, बता दूं कि जो अभिभावक है वो अपनी सुरक्षा स्कूली वैन या ऑटो चालक के भरोसे दे देते हैं अपने बच्चों को स्कूल या ट्यूशन ले जाने के दौरान। और इसी दौरान कुछ जो घिनौने काम करने वाले चालक होते हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि स्कूल द्वारा या अभिभावकों द्वारा लगातार सुरक्षा को लेकर बिंदुओं पर बात भी की जाती है, वार्ता भी किया जाता है, मगर इस तरह की घटनाएं कभी ना कभी जमशेदपुर में आए दिन देखने को मिलती है, जहाँ स्कूली जो चालक है वो अपने चालक की पहचान ना बताकर वो अपने दोस्तों को किसी वाहन को चलाने के लिए दे देते हैं और उसके बाद वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल अब इस मामले में कहीं ना कहीं जिले के एसएसपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि सभी स्कूल प्रबंधनों से बैठक की जाएगी। बैठक में जो भी स्कूल चालक है उनकी कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसके बाद ही उनको स्कूल वाहन जो है चलाने को दिया जाएगा। मगर ये घटना बड़ी घटना है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले पे जांच कर रही है। 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश अब जांच का विषय है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। देखिए, रांची से बड़ी खबर मिल रही है। महिला आर्मी अधिकारी से मारपीट की गई है। अधिकारी के 4 महीने के बच्चे को फेंक देने की खबर है। 2 अपराधी ने घर में घुसकर हमला किया है। बच्चे और महिला का आर्मी अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। मेजर के पति ने यह मामला दर्ज कराया है। मेजर रीना यादव से मारपीट की गई है। रीना के पति हैं मेजर अभिलेश भारती। आर्मी कैंप के अंदर मारपीट की खबर है। आपको बताते चलें, इस मामले की अब जांच में पुलिस जुटी है। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, यहाँ पर एक महिला आर्मी अधिकारी से मारपीट हुई है। अधिकारी के 4 महीने के बच्चे को फेंक देने का मामला सामने आ रहा है। 2 अपराधियों ने घर में घुसकर हमला किया है। बच्चे और महिला का आर्मी अस्पताल में ही अब इलाज हो रहा है। आपको बताते चलें, बताया ये जा रहा है कि आर्मी कैंप के अंदर ये मारपीट की घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, खबर ये मिल रही है कि आर्मी महिला अधिकारी से मारपीट हुई है। 4 महीने के बच्चे को फेंक दिया गया है। आखिर आर्मी कैंप के अंदर घुसकर इस मारपीट की घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया है? जी, जिस तरह का जो शिकायत जो है वो मेजर के द्वारा जो दर्ज कराई गई है, जो अभिलाष भारती हैं, जो कि मेजर रीना यादव के पति हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उनके जो घर है वहां पर 2 अपराधी घुसे थे और जब महिला अधिकारी अपने बच्चे को लेकर इवनिंग वॉक कर घर के अंदर दाखिल हुए, उसी दरमियान 2 लोग जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच जो 4 महीने का नवजात बच्चा था उसे भी फेंक दिया गया, जिस कारण बच्चे को चोट लगी। हालांकि महिला अधिकारी ने किसी तरह एक अपराधी को मारा। जब वो गिर गया तब वहां से किसी तरह छुड़ाकर बाहर निकली, जिसके बाद आसपास के लोग जुटे। हालांकि अपराधी इस दरमियान जो फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पूरा जो इलाका है वो आर्मी कैंप के अंदर की ही घटना है। अब ये सवाल उठता है कि आर्मी कैंप जो लोग मारपीट कर रहे थे। जी, फिलहाल इस बारे में अब तक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अज्ञात अपराधियों की तलाश जो है वो की जा रही है। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है
कि ये लोग कौन थे और कैसे अंदर दाखिल हुए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रति जो है वो चूक भी है, और किस तरह से ये अपराधी अंदर दाखिल हुए, इन तमाम चीजों को लेकर अब जो जांच है वो की जा रही है, और जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये कौन लोग थे और किस तरह आर्मी कैंप के अंदर जो है वो दाखिल हुए। पूरी घटना दीपा टोली कैंट का बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए ओम प्रकाश। खबर गिरिडीह से, जहां के पीरटांड प्रखंड में 2 आदिवासी नाबालिग युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले के सामने आने के बाद एसपी ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो कि पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब घटना के बाद डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच की और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। जतरा मेला वहां पे लगा हुआ है हरलाडी ओपी में, और दुष्कर्म की का जो है मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर के हम लोगों ने एफएसएल टीम का भी मदद ले रहे हैं, डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो अपना टेक्निकल सेल का मदद ले रहे हैं, लोकल इनपुट का मदद ले रहे हैं, और बहुत सारी जानकारियां हम लोग को मिली है, और हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का उपयोग। गुमला से बड़ी खबर, नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। 4 नाबालिग समेत 5 आरोपी की गिरफ्तारी की खबर है। मूर्ति विसर्जन से लौटते वक्त ये घटना, पुलिस ने मामले में देखिए तुरंत कार्रवाई की है और डुमरी थाना क्षेत्र का ही ये मामला बताया जा रहा है। गुमला से ये बड़ी खबर, नाबालिग से गैंग रेप की कोशिश, गैंग रेप का मामला। हालांकि 4 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मूर्ति विसर्जन से लौटते वक्त की यह घटना है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत ही कार्रवाई की है। गुमला का ये मामला है, नाबालिग से गैंग रेप की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रूपेश भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए बताया जा रहा है कि नाबालिग से गैंग रेप हुआ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है इस मामले में? जी, ये जो पूरा मामला है 2 दिनों पूर्व घटा था, जहां सरस्वती पूजा का विसर्जन से लौट रही 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में गांव के बगल गांव के ही 5 युवकों के द्वारा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। और जो उसे धमकी दी गई थी कि आप अगर घर में बताते हैं तो जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद जो बच्ची है अपने घर जाकर के परिजनों को पूरे घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर के थाना पहुंचे थे और थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, जिसमें आपको बता दें 4 नाबालिग समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए रूपेश। अब खबर बोकारो से, जहां से लापता सेजल का तो अब तक पता नहीं चला है। वहीं एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है। बोकारो की पुष्पा कुमारी 21 जुलाई 2025 से लापता है। पुष्पा की मां के मुताबिक वो घर से बीएस पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। मां लगातार अधिकारियों से बेटी को ढूंढने की गुहार लगा रही है। पुष्पा के गायब होने के बाद जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने इस मामले को गंभीरता के साथ लिया। जिले के एसपी और डीसी से मुलाकात की और जल्द से जल्द लड़की को खोजने का निर्देश दिया है। मैं परेशान है सर कि मेरा बेटी 6-7 महीना होने वाला है, अभी तक लापता है। अभी तक हमको कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। वही हम अभी परेशान है कि मेरा बेटी कहाँ है, क्या हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं मिल रहा है। 9 बजे करीब 8:30-9 बजे हम जाके केस को दर्ज किए कि मेरा लड़की 11 बजे से घर से निकले, अभी तक लौट नहीं आए। सर मेरा लड़की को खोजबीन कर दीजिए। तो बोले ठीक है कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं। उनको कहना है कि आप नाम जो ले रहे हैं फलानमा ठेकानमा का, उनको पकड़ के रखे कि आपको बेटी को ढूंढे। नहीं भाई, आज के डेट में मेरी बेटी को आप लाइए ना, जहां भी हो, जो स्थिति में हो, बेटी को लाइए, आप खोज दीजिए। ये तो गुहार वही लगा रही है, हम लोग भी कि नहीं न्याय
दिलाने के लिए हम लोग आए हैं आगे। हम 2 महीना पहले ये हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगी थी कि दीदी हमको मदद चाहिए, मेरी बेटी गायब है। तो हम यहाँ पे आए और जब बड़ा बाबू क्षेत्र में गए, वहाँ की चीज़ों को जब हम समझे तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का रैकेट वगैरह चल सकता है, जो लगातार यहाँ से चंदन कियारी क्षेत्र से लगातार लड़कियां गायब हो रही है। तो आज हम डीसी सर से मिले, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ डीसी सर को कि इस क्षेत्र में, चंदन कियारी क्षेत्र में एक कम से कम एक कैंपेन चलाया जाए क्योंकि हर रोज यहाँ से लड़कियां भाग रही है। देखिए, अब गोड्डा से खबर मिल रही है, एक युवक की लाश मिली है, सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की खबर है। महागामा के भंडारी डी के पास में ही एक मैदान में शव मिला है। मृतक की पहचान महागामा के अमित कुमार मोदी के रूप में हुई है। पुलिस देखिए मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब खबर रांची से मिल रही है, जहां पर खुले नाले में डूबने से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है और इस मामले पर अब देखिए हाईकोर्ट गंभीर है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से सवाल पूछे हैं। 4 दिसंबर 2020 को शहर के सभी खुले नालों को 6 महीने में ढकने का आदेश दिया गया था। उस आदेश का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ये सवाल पूछ रहा है। खुले नाले को कब तक ढका जाएगा, क्यों नहीं ढका गया है। राज्य सरकार और निगम को शपथ पत्र दायर का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट की तरफ से। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब शहर की सरकार बनाने के लिए शहर की जनता 23 फरवरी को मतदान करेगी। रांची नगर निगम के क्षेत्र के लोगों में निकाय चुनाव को लेकर उत्साह है। यहां के लोगों की अगर माने तो रांची नगर निगम क्षेत्र एक राजधानी के चेहरे को दिखाता है। तो ऐसे में शहर की साफ सफाई, स्वच्छता, गली और जो नालियां हैं उसकी साफ सफाई समेत तमाम ऐसे बिंदुओं पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मतदान करने के लिए जो निवासी हैं वो जाएंगे। 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनावों का बिगुल बज चुका है और 23 फरवरी का वो दिन होगा जब जनता मतदान करेगी निकाय चुनाव के लिए और 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट चुनेंगे निवासी। 23 फरवरी को मतदान होगा। उत्साह भी देखा जा रहा है लोगों में चुनाव को लेकर के। अगर यहाँ के लोगों की अगर माने तो रांची नगर निगम क्षेत्र एक राजधानी के चेहरे को दिखाता है। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं, साफ सफाई, स्वच्छता, गली नाले, इन तमाम मुद्दों पर फोकस रहेगा। राज्य में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होने हैं। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक उत्साह नजर आ रहा है, चूंकि शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर की सरकार का मतलब है शहर की स्वच्छता, शहर की साफ सफाई। वर्षों के बाद रांची नगर निगम की एक मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ 53 जो है वार्ड पार्षद मिलने वाला है। तो बहुत ही प्रशिक्षित चुनाव है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग चाह रहे हैं कि इसी जो शहर है, शहर के चारों ओर जो गंदगी का अंबार जो पड़ा हुआ रहता है, नली गली का जो स्थिति जो बद से बदतर बना हुआ था, और जो रांची राजधानी है, राजधानी में जिस तरह का स्वरूप होना चाहिए था राजधानी का, वो बद से बदतर है। बदलना होगा राजधानी का स्वरूप। कोशिश यही रहेगी सरकार से कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री घूम के आए हैं दावोस से, तो अब यहाँ का पब्लिक में भी उम्मीद है कि दावोस के जैसा कुछ शहर चमके। हाँ, अब हर एक वार्ड में जो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पार्षद चुन के जो आवे अपने अपने वार्ड को स्वच्छ और बढ़िया नाली, रोड, सड़क, बिजली का व्यवस्था सुचारू रूप से करे। हम यही रांची नगर निगम से उम्मीद करते हैं। अभी हम लोग यहाँ काम नहीं है, कोई भी कुछ भी कहीं भी फेंक देता है, तो सरकार को भी एक सिस्टम रखना चाहिए और पब्लिक खुद भी एक सिस्टम रखना चाहिए। पार्षद चुनाव में जो है पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होना चाहिए जहाँ तक हम समझते हैं, और उन्हीं के समर्थित होते हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार होते हैं, सही है। लेकिन वो जिस क्षेत्र का वो उम्मीदवार है उसका अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव है, उसका क्या ये छवि है, क्या बड़ी बात। और एक चीज है कि
पब्लिक जो है हर एक चीज के लिए सरकार को दोष देती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक का अपना भी कर्तव्य होता है। पर ये खुद को पहले सुधरना होगा। मौलिक अधिकार हमें पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमें पता नहीं है। वास्तव में आम आदमी को सीखना होगा कि आम आदमी को अपने अधिकार के साथ साथ उसमें जागरूकता कितनी है, जागरूकता को जगाना होगा, तभी आपके शहर की सरकार भी खूबसूरत बनेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से नगर निकाय चुनाव कराने की मांग हो रही थी। प्रदेश बीजेपी ने चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह कहा है कि चुनाव ऐसे समय में कराए जा रहे हैं जब विधानसभा का सत्र भी चलेगा और स्कूल में परीक्षाएं भी होंगी, तो ये सब जानबूझ करके और सोच समझ कर किया जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। बीजेपी को हेमंत फोबिया से ग्रसित बता दिया है। समय पर चुनाव कराया जा रहा है कि परीक्षा भी है, विधानसभा सत्र भी चलेगा, इनको पहले करा लेना चाहिए था चुनाव, क्योंकि 2.5 साल से कर क्या रहे थे लोग। अभी चुनाव कराने के पीछे भी कोई ना कोई राज ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। निकाय चुनाव कराइए तब परेशानी, ना कराइए तब परेशानी। सरकार ने बहुत व्यवधानों को दूर करते हुए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए और निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए और इसमें सपोर्ट करना चाहिए विपक्षियों को, लेकिन उनको तो हर काम में सिर्फ नुक्स निकालना है। तो ये हेमंत फोबिया से ग्रसित लोग हैं और सरकार का कोई कामकाज इन्हें बेहतर नहीं प्रतीत होता है। अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो फिर नए सिरे से शुरू हो गए कि अभी आने वाले समय में परीक्षा है, विधानसभा का सत्र है, तो लगातार उनकी मंशा नहीं है कि ये जो चुनाव है हो सके और निचले स्तर पर सत्ता पहुंच सके। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव कराएंगे तो शहर को विकसित करने में, ग्राम पंचायतों को विकसित करने में ताकत मिलेगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और हमारा जो केंद्रांश है, जो रुका हुआ है, वो भी हमको प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी विकास को बाधित करने की नीति से काम कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका निर्वाचन 2026 की घोषणा कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद एवं चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है। तीनों स्थानों पर होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने जानकारी दी। बता दें कि मानगो नगर निगम में कुल 36 वार्ड हैं और 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल होगा और वहीं 23 फरवरी को मतदान, 27 फरवरी को मतगणना की जाएगी। तो मतदान देखिए सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा और 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी इस चुनाव कार्य में लगाए जाएंगे। जो हमारा मानगो नगर निगम है, कुल वहाँ पे 36 वार्ड हैं और 190 मतदान केंद्र हैं और वर्तमान परिस्थिति में 1,96,791 वोटर्स वहाँ पे हैं। जुगसलाई नगर परिषद में 22 वार्ड हैं, 41 मतदान केंद्र हैं और 44,239 वहाँ पे मतदाता हैं और चाकुलिया नगर पंचायत में 12 वार्ड हैं, 18 वहाँ मतदान केंद्र हैं और 12,587 वहाँ मतदाता हैं।